नाज़रीन, भारत के नंदा देवी के पहाड़ के ऊपर एटॉमिक ब्लास्ट होता है। एटॉमिक ब्लास्ट होने की बाद 250 के करीब लोग मारे जाते हैं। आपने हाल फिलहाल के अंदर एक खबर सुनी होगी कि भारत के अंदर उत्तराखंड के इलाके में एक पहाड़ के ऊपर से एक ग्लेशियर फटा है और चाइना पर इसका इल्जाम थोप दिया गया था कि चाइना ने अपनी लेजर वेपन्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये उत्तराखंड के ऊपर ग्लेशियर फटा। ग्लेशियर फटने की वजह से डैम के अंदर पानी आया और डैम की तबाही हो गई और चाइना के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि चाइना ने लेजर वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सारा का सारा मामला खराब होता है। लेकिन हकीकत कुछ और थी, बल्कि भारत की आर्मी की गफलत की वजह से यह सारा का सारा मामला पेश आया कि नंदा देवी पहाड़ के ऊपर एक न्यूक्लियर डिवाइस थी, वो फटी है, जिसकी वजह से ग्लेशियर फट गया और भारत के अंदर 250 के करीब लोग जाम बहक, जबकि दर्जनों लोग लापता भी हो गए हैं। मामला क्या है, ये नंदा देवी वाले पहाड़ के ऊपर एटॉमिक डिवाइस किस तरह फटी, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, 1963 के अंदर चाइना ने बहुत ज्यादा एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल अपने इलाकों में करना शुरू कर दिया और उन इलाकों में करने शुरू कर दिए जहां बिल्कुल भारत की सरहद मिलती थी। उसके बाद अमेरिका ने भारत को 1963 के अंदर सजेस्ट किया कि भारत अगर चाइना से बचना चाहता है तो हम अमेरिका वाले भारत के अंदर एक न्यूक्लियर डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। वो न्यूक्लियर इंस्टॉल डिवाइस जो होगी वो 56 किलोग्राम की होगी। हमारी सीआईए की टीम भारत के नंदा देवी पहाड़ जो कि उत्तराखंड के अंदर मौजूद है उसके ऊपर प्लांट की जाएगी। प्लांट करने के बाद चाइना जब भी न्यूक्लियर वेपन्स इस रीजन के अंदर लेकर आएगा तो वो सिग्नल कैच करेगा। भारत और अमेरिका दोनों को पता चल जाएगा कि चाइना एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल कर सकता है इस इलाके में और बर्वक्त कार्रवाई करके चाइना के उन वेपन्स को, चाइना के न्यूक्लियर डिवाइस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। पहले तो भारत ने कहा कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ने जोर डाला कि देखे कि चाइना भारत के लिए भी थ्रेट होगा और अमेरिका के लिए भी। तब जाके 1964 के अंदर भारत की फौज मान गई। अमेरिका ने अपने सीआईए के एक्सपर्ट्स जो है भारत के अंदर भेजे। उनके यहाँ एक न्यूक्लियर डिवाइस थी जिसका वजन जो था वो 56 किलोग्राम था। वो भारत की आर्मी को सुपुर्द की गई और एक जगह नंदा देवी के पहाड़ के ऊपर डिसाइड की गई कि वहां पर इंस्टॉल करनी है। अब नंदा देवी का पहाड़ बहुत ऊंचा था, उत्तराखंड के अंदर मौजूद था। भारत की टीम जो है सीआईए के साथ मिलकर उत्तराखंड के उस नंदा देवी पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हुई तो रास्ते में तूफानी बारिश आती है। भारत की आर्मी उस डिवाइस को वहीं पर छोड़कर वापस आ गई। नाज़रीन ग्रामी, बाद में किसी किस्म की जो डेवलपमेंट भारत की जानिब से ना की गई कि उस डिवाइस को अपनी ठीक जगह पर प्लांट किया जाए। हुआ कुछ यूं कि 2018 के अंदर भारत के उत्तराखंड के मिनिस्टर सतपाल महाराजा ने इस बात का मोदी को लेटर भी लिखा कि देखें 1964 के अंदर जो भारत ने न्यूक्लियर डिवाइस अमेरिका वाली ऊपर उत्तराखंड के पहाड़ नंदा देवी के ऊपर छोड़ी है वो काफी तबाही कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके ऊपर कान न धरे। तो हुआ कुछ यूं कि 2-4 रोज कबल भारत के उत्तराखंड के अंदर से एक बहुत बड़ा ग्लेशियर फटता है। उत्तराखंड के नीचे जो था एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो तबाह हो गया और पूरी दुनिया ये कहने लगी कि चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया है। कोई कहता है चाइना ने अपने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया है, तो कोई ये कहता था कि चाइना ने लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करके ग्लेशियर को हिट किया, जिसके बाद सारा का सारा नुकसान हुआ। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि असल में ये उत्तराखंड के पहाड़ नंदा देवी के ऊपर अमेरिका वाली न्यूक्लियर डिवाइस थी जो फटी थी, जिसने ग्लेशियर भी तबाह किए। भारत के अंदर पानी पानी हो गया और आपको ये बता दें कि आज भारतीय खुद इस बात का इंकशाफ करते हैं कि ये चाइना ने नहीं बल्कि भारत की फौज की गलती की वजह से ये सारे का सारा मामला हुआ और इस मामले के अंदर 250 से ज्यादा लोग जाम बहक जबकि सैकड़ों लोग लापता हुए।